हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए अभी अभी देख रहे होगे कि हम बीसीईसी के वेबसाइट पे हैं। और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो दोनों नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार आईटीआई का जो नोटिफिकेशन था वो पहले आ गया था। अब इसके बाद जो है आपका ऑनलाइन डीसीईसी पी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना। ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डीसीईसी पी, इसका पोर्टल खुल गया। डेट मीन्स ये कि आपको फॉर्म भरने की सूचना दी जा चुकी है, ठीक है ना। आप इसका फॉर्म भर सकते हो और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि कब से कब तक आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का खुलेगा, है ना। आईटीआई वाला तो पहले ही मैंने बता दिया है, और पारा मेडिकल वाला यहाँ पे डेट देख लीजिए। मेन रूप से आपको डेट देखना है कि कब से कब तक इसका डेट है। तो इसको थोड़ा देख लो, ये डेट कब से कब तक है। यहाँ देखो, ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 19/3/2026, यानी 19 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो 21/4/2026 को हो जाएगा, है ना। तो आपको मिला के देख लो, थोड़ा सा दिन दिया है फॉर्म भरने के लिए, आप इसको भरिएगा, है ना। फिर भी ठीक ठाक टाइम है, आप आराम से भर लोगे इतना दिन में। पर ये रजिस्ट्रेशन का टाइम है, और लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो पेमेंट का आपको दिया हुआ है 22/4 तक आप पेमेंट करा सकते हो, है ना। और उसके बाद कुछ अगर गलतियां होता है तो आप एडिट कर सकते हो 23/4/2026 को। और आपका जो एडमिट कार्ड का टाइम दिया हुआ है कि आपको 15/5/2026 तक आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये अभी आपके पास सूचना है, ठीक है। और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो साइट दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 कॉलम दिख रहा है। एक है पहले से पंजीकृत उम्मीदवार, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, और नहीं किए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल मांगेगा, कुछ इस तरीके से आप ये डिटेल फिल करोगे, आपको चीजें मिल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे आपका फॉर्म भरने के लिए प्रोसीजर है, जो कितना कितना पैसा लगेगा वो बताया है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए आपका जो है 1 कोर्स के लिए बताता है। देखो कई लोग 2-2 कोर्स भरते हैं, तो यहाँ पे 2 कोर्स के लिए फी है, और ये ऑल 3 कोर्सेज के लिए फी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पैसा है वो आपका 750 रुपया है ना। अगर आप 2 ग्रुप में भरते हो, जैसे कई लोग पारा मेडिकल 10वां लेवल भी भरते हैं और पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल भी भरते हैं, यानी माध्यमिक स्तरीय भरते हैं, तो 2 में भरोगे तो 850 लग जाएगा। और तीनों में अगर भरते हो, पारा मेडिकल में भी, पॉलिटेक्निक में भी, तीनों में, तो आपको 950 रुपया देना होगा। ये किसके लिए फी था? तो यह समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूआर, मतलब जनरल के लिए था, और ओबीसी वगैरह के लिए, ईबीसी के लिए ये डेट था। इसके बाद आपका दिया हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगन सहित, ठीक है, उसके लिए 480 रुपया सिंगल फॉर्म के लिए है। दोनों भरोगे तो 530 रुपया, और तीनों भरोगे तो 630 रुपया। इसके बाद लास्ट में है समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग के लिए है, ठीक है। मतलब एससी एसटी नहीं, जनरल, ओबीसी, बीसी जो भी है, अगर उसमें कोई विकलांग स्टूडेंट है, फिजिकल हैंडीकैप्ट है, तो उसके लिए 2 के लिए 480, एक के लिए 480, 2 के लिए 530, और 3 फॉर्म भरोगे तो 630 लगेगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपको फॉर्म भरने के ये सारे निर्देश दिए हुए हैं, और क्या कैसा फोटो वगैरह रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे देखो दिया गया है। इसको आप अच्छे तरीके से वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पिक्सल वगैरह सब इसमें मेंशन है, तो एक बार इसको पढ़ करके और पूरा ढंग से सब कुछ व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरवाइए, ठीक है। आप जहां से भी फॉर्म भरते हैं या जहां से भी आप भरवाते हैं तो आप भरवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे और इसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म खुलेगा, है ना। आप अपना डिटेल इसमें भरते चले जाइएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप ये समझिए कि आपके लिए बस इतना सूचना है कि बिहार आईटीआई हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो बिहार पारामेडिकल हो, ठीक है, सबके लिए ये फॉर्म दिया जा चुका है, ठीक है। ये तीनों के लिए फॉर्म है, क्लियर है। ये पोर्टल का यहाँ पे दिया हुआ है तीनों के लिए, पी के लिए, पीएमएम के लिए और पीएम के लिए। तो फॉर्म तो निकल चुका है, आप फॉर्म भरिए। हालांकि बहुतों का भी रिजल्ट आया नहीं है, 11-12 का भी, 12 का भी रिजल्ट नहीं आया है अभी, और मैट्रिक का भी नहीं आया। तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हो, डेट के अनुसार अभी है ना। तो रिजल्ट आने के बाद आप फॉर्म भरिए। बाकी जो लोग पहले पास कर चुके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करते चले जाना चाहिए, क्योंकि एक ही बार अगर सारे स्टूडेंट साइट पे जाएंगे तो फिर आपको भरने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत कुछ अगर बात करने की जरूरत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।
अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे रहे हैं कि अगर आपको बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या आईटीआई का क्लास करना है, तो आप हमारा जो जेआईटीएस ऑफिशियल ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एक नॉमिनल फी में आपको पूरा क्लास करवाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को लेकर के पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐप पे चले जाइए, प्ले स्टोर पे चले जाइए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा जेआईटीएस स्टडी। आपको जो इसका ऐप है वो आपको लोगों के साथ दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहाँ पे जो न्यू कोर्स है, जो पेड कोर्स होता है, उसमें जाकर के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप कई वीडियो दिया जा चुका है, बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे, आप भी इसको ज्वाइन करके अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।